आज मैं आपको क्लोरोफाइसी की प्रमुख एल्गी वॉल्वॉक्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वॉल्वॉक्स में अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह पुत्री समंडलों द्वारा या डॉटर सिनोपिया के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन पुत्री समंडलों के बनने से होता है। एक वयस्क समंडल के पश्चय या पोस्टीरियर भाग में कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर अन्य कोशिकाओं से लगभग 10 गुनी बड़ी हो जाती है। इन बड़े आकार वाली कोशिकाओं को गोनिडिया कहते हैं। गोनिडिया को कशाभिकाओं तथा द्रव बिंदु की अनुपस्थिति, बड़े केंद्रक एवं कई पाइरिनॉइड की उपस्थिति से पहचाना जा सकता है। कुछ समय बाद ये गोनिडिया वृद्धि कर समंडल के केंद्रीय खोखले स्थान में अंतःस्थापित हो जाते हैं। अब है प्लेकिया स्टेज। शीघ्र ही गोनिडियम के जीवद्रव्य के लंब रूप में उत्तरोत्तर विभाजनों से एक 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है। यह प्लेट अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है तथा इसकी प्रत्येक कोशिका का अग्रभाग गोनिडियम की गुहा की ओर होती है। इस वक्रित 8 कोशिकीय प्लेट अवस्था को प्लेकिया अवस्था कहते हैं। प्लेकिया की कोशिकाओं में निरंतर अनुदैर्ध्य विभाजनों से एक बहुकोशिक खोखली गोलाकार संरचना बनती है। इस खोखली गोलाकार संरचना में बाहर की ओर एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे फिलियोपोर या तुम्बिका रंध्र कहते हैं। इस अवस्था में सभी कोशिकाएं नग्न तथा समीपस्थ दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में रहती है। इन कोशिकाओं के अग्रभाग गोलाकार संरचना खोखली गेंद के समान के केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार बना पुत्री समंडल एक खोखली गोल संरचना होती है जिसके बाहरी सिरे पर एक तुम्बिका रंध्र या फिलियोपोर होता है। अब है प्रतिलोमन। अब पुत्री समंडल की कोशिकाओं का प्रतिलोमन होता है जिससे इसकी सदस्य कोशिकाओं की स्थिति प्रतिलोमित या उल्टी होकर इनके अग्र सिरे परिवर्तित होते समंडल की परिधि की ओर हो जाते हैं। प्रतिलोमन का प्रारंभ फिलियोपोर से होता है। पूर्ण प्रतिलोमन क्रिया में लगभग 3 से 5 घंटे का समय लगता है। अब पुत्री समंडल की कोशिकाएं एक दूसरे से कोशिका भित्ति के बनने से अलग होना प्रारंभ करती है। साथ ही प्रत्येक कोशिका में 2 कशाभिकाएं और कोशिका भित्ति बन जाती है। पुत्री समंडल इस समय तक जनन समंडल में ही रहते हैं। जनक समंडल के टूटने से पुत्री समंडल मुक्त हो जाते हैं और नव वॉल्वॉक्स निवय के रूप में व्यवहार करते हैं। एक समंडल में कई पुत्री समंडल बनते हैं। यह इस चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब है लैंगिक जनन। यह विषम युग्मकी प्रकार का होता है। लैंगिक अंग पुधानी और अंडधानी कहलाते हैं। ये अंग युग्मकधानी होते हैं। वॉल्वॉक्स की जातियां उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस, उदाहरण वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, या एकलिंगाश्रयी या डायोसियस, उदाहरण वॉल्वॉक्स ऑरियस हो सकती है। जिन कोशिकाओं से युग्मकधानियां बनती है वे आकार में बढ़कर अपनी कशाभिकाओं को अपनयित या विड्रॉ कर लेती है। नर युग्मकधानी को पुधानी तथा स्त्री युग्मकधानी को
अंडधानी कहते हैं। पुधानी का परिवर्धन। पुधानी समंडल के पश्चिम भाग में उत्पन्न होती है। पुधानी का जीव द्रव्य उत्तरोत्तर लंबवत विभाजनों से विभाजित होता है। यह इस चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक पुधानी में 16 से 512 नग्न द्विकशाभिकी शंकु या तर्कु रूप पुमणु या एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। प्रत्येक पुमणु के अग्रभाग पर 2 चिकनी व समान लंबाई की कशाभिकाएं निवेशित होती हैं। अंडधानी का परिवर्धन तथा संरचना। अंडधानी का परिवर्धन भी समंडल के पश्चिम भाग में होता है। अंडधानी बनाने वाली कोशिका आकार में कई गुना बढ़कर अपनी कशाभिकाएं अपनयित या विड्रॉ कर लेती है। इसका संपर्क संलग्नित कोशिकाओं से टूट जाता है। अंडधानी फ्लास्क की आकृति की तथा समंडल के भीतर लटकी हुई रहती है। इस कोशिका का पूरा भाग एक गोलाकार अंड या एग बनाता है। अंड में केंद्रक, हरित लवक, पायरेनॉइड तथा संचित भोज्य पदार्थ होता है। अंडधानी का अग्र शीर्ष हल्का चोंचनुमा होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। पुमणु एक समूह में मुक्त होते हैं तथा अंड के समीप आने पर अलग अलग हो जाते हैं। केवल एक पुमणु अंड से संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। इसे निषिक्तांड या ऊस्पोर भी कहते हैं। निषिक्तांड अपने चारों ओर 3 परतों वाली मोटी भित्ति स्रावित करता है। भित्ति का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हेमेटोक्रोम एकत्रित हो जाता है। निषिक्तांड जनक समंडल से मुक्त हो जाता है। निषिक्तांड का अंकुरण। अनुकूल परिस्थितियों में निषिक्तांड का अंकुरण होता है। इस दौरान इसकी बाह्य 2 परतें फट जाती है। तृतीयक आंतरिक परत एक पुटिका या वेसिकल के रूप में बाहर निकलती है। निषिक्तांड का केंद्रक इस पुटिका में या इससे पूर्व अर्धसूत्री विभाजन कर 4 अगुणित चल बीजाणु बनाता है, जिसमें से प्राय एक ही जीवित बचता है, जो द्विकशाभिकी होता है। अगुणित चल बीजाणु में बिना मुक्त हुए ही कई समसूत्री विभाजनों से एक खोखली गेंदनुमा संरचना का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं के अग्रभाग पुटिका के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होते हैं। अब इनमें प्रतिलोमन से एक पुत्री समंडल बनता है। यह स्वतंत्र होकर एक वॉल्वॉक्स निवय बन जाता है। अब इसकी लाइफ साइकिल है। वॉल्वॉक्स का जीवन अगुणितकी प्रकार या हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है, जिसमें मुख्य पादप अगुणित होता है। द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज के रूप में मिलती है। तो पहला ये वाला डायग्राम चित्रात्मक निरूपण है और ये वाला है आरेखी निरूपण। तो इसमें आरेखी निरूपण में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो केवल डॉटर कॉलोनी के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वॉल्वॉक्स थैलस पर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया लगी होती है और एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड बनते हैं, ऊगोनियम से एग बनता है। एंथ्रोजॉइड और एग के फ्यूजन से जाइगोट बनता है 2n और इसमें मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होते हैं, जिससे ये बाइफ्लैजिलेट स्वामर बनता है और ये जुवेनाइल कॉलोनी के द्वारा वापस वॉल्वॉक्स
थैलस बनता है। तो ये वॉल्वक्स जीवन चक्र का आरेखित चित्र है।